नमस्कार, यूनिक स्टोरी में आपका स्वागत है। विजयदशमी की कथा। शारदीय नवरात्र समाप्त होते ही दशहरे का पर्व हर साल मनाया जाता है। हिंदू धर्म में दशहरा का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक में मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान राम ने लंकापति रावण का वध किया था। इसी कारण हर साल इस दिन को मनाते हैं। पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को इस पर्व को मनाया जाता है। इस दिन रामलीला होने के साथ साथ रावण की पुतले जलाने का भी विधान है। लेकिन आप क्या जानते हैं कि श्री राम द्वारा रावण का वध करने से ही नहीं, अन्य कारणों से भी विजयदशमी मनाया जाता है। इस दिन अधर्म पर धर्म की विजय के साथ साथ असत्य पर सत्य की जीत हुई थी। जानिए दशहरा मनाने के पीछे कौन कौन सी पौराणिक कथाओं प्रचलित हैं। भगवान राम ने किया था रावण का वध। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम ने अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 9वीं तिथि तक माँ दुर्गा की उपासना की थी। इसके बाद 10वीं तिथि को उन्होंने रावण का वध किया था। इसी कारण हर साल विजयदशमी के पर्व को मनाया जाता है। माँ दुर्गा ने किया महिषासुर का वध। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच पूरे 9 दिनों तक युद्ध चला था और 10वें दिन उन्होंने महिषासुर का वध कर दिया था। इसी कारण अश्विन मास की 10वीं तिथि को विजय के रूप में विजयदशमी मनाते हैं। माँ दुर्गा द्वारा असत्य पर सत्य की विजय के रूप में इसे मनाते हैं। भगवान राम ही नहीं, पांडव से भी जुड़ा है विजयदशमी की कथा। दशहरा यानी विजयदशमी के पर्व को भगवान राम के रावण पर विजय के दिवस में मनाया जाता है। रामलीला के मंचन के साथ इस दिन जगह जगह रावण दहन का आयोजन भी होता है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि विजयदशमी का संबंध भगवान श्री राम ही नहीं बल्कि महाभारत काल की विजय गाथा से भी जुड़ा है, जो पांडव के अज्ञातवास में अर्जुन ने प्राप्त की थी। आज हम आपको उसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। गायों की रक्षा के लिए हुआ था युद्ध। महाभारत के विराट पर्व के अनुसार जुए में हारने के बाद पांडव अज्ञातवास काल में विराट नगर में रहने लगे थे। यहाँ अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष व बाण समी के पेड़ के पर छिपा दिया था। इसी दौरान कीचक वध के बाद सुशर्मा और कौरव सेना ने मिलकर विराट नगर पर हमला कर वहां की गायें चुरा ली, जिनकी रक्षा के लिए विराट राजा का पुत्र उत्तर कुमार कौरव से भिड़ गया। मगर शत्रुओं की प्रबल सेना के सामने वह टिक नहीं पाया और रणभूमि से भागने लगा। यह देख अर्जुन ने अपना वृनीला का वेशभूषा त्याग कर अपना छिपाया हुआ गांडीव निकाला और अकेले ही कौरव सेना का सामना करने लगा। इस युद्ध में अर्जुन ने अकेले कौरव सेना को परास्त कर दशहरा के दिन ही विजय प्राप्त की थी। इस युद्ध में कौरव के सारे महारथी अर्जुन से परास्त हो गए थे। इस युद्ध में अर्जुन की शंख ध्वनि सुनकर भीष्म पितामह ने दुर्योधन को 1/3 सेना के साथ विराट नगर की गायों को हस्तिनापुर से ले जाने का निर्देश दिया था। इस पर जब दुर्योधन लौटने लगा तो अर्जुन ने रास्ते में ही उस पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में घायल होने पर कर्ण, द्रोण, भीष्म व अन्य योद्धा भी अर्जुन से लड़ने आए, लेकिन अर्जुन ने अकेले ही सबको हरा दिया। कर्ण पर तो इतने बार चलाए कि उसके घोड़े और सारथी भी घायल हो गए, जिसके चलते कर्ण को भी मैदान छोड़कर जाना पड़ा। एक बार माता पार्वती ने शिव जी से विजयदशमी के फल के बारे में पूछा। शिव जी ने उत्तर दिया, आश्विन शुक्ल 10वीं को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, जो सर्व मनोकामना पूरी करने वाला होता है। इस दिन श्रवण नक्षत्र का संयोग हो तो और भी शुभ हो जाता है। भगवान राम ने इसी विजय काल में लंकापति रावण को परास्त किया था। इसी काल में शमी वृक्ष ने अर्जुन के गांडीव धनुष को धारण किया था। पार्वती माता ने पूछा, शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस प्रकार धारण किया था? शिव जी ने उत्तर दिया, दुर्योधन ने पांडव को जुए में हराकर 12 वर्ष का वनवास तथा 13वें वर्ष में अज्ञातवास की शर्त रखी थी।
13वें वर्ष में यदि उनका पता लग जाता तो उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता। इसी अज्ञातवास में अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को शमी वृक्ष पर छुपाया था तथा स्वयं ब्रिनिला के वेश में राजा विराट के पास सेवा दी थी। जब गौ रक्षा के लिए विराट के पुत्र कुमार ने अर्जुन को अपने साथ लिया, तब अर्जुन ने शमी वृक्ष पर से अपना धनुष उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। विजयदशमी के दिन रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय शमी वृक्ष ने रामचंद्र जी की विजय का उद्घोष किया था। इसलिए दशहरे के दिन शाम के समय विजय काल में शमी की पूजा होती है। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।